राजनीति का खेल बड़ा अजीब होता है। समर्थक अपनी पार्टियों या फिर अपने नेताओं के लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन देखिए जो पार्टियां हैं या फिर बड़े नेता हैं, अपने फायदे के लिए, अपने सियासी लाभ के लिए किस वक्त अपना एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले कुछ पता नहीं होता। मैं हूं विनोद मेहला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे राजकुमार सैनी की जो पार्टी है लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। कल राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। देखें तो हरियाणा की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। पिछले काफी दिनों से, और यह कह सकते हैं पिछले 1.5 साल से राजकुमार सैनी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जगह कांग्रेस में नहीं बन रही थी। उसका कारण यही रहा था कि राजकुमार सैनी की जो छवि हरियाणा में बनी हुई है वो जाट विरोधी बनी हुई है, ब्राह्मण विरोधी बनी हुई है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए थे। हालांकि इससे पहले वो कई पार्टियों में रहे हैं और चौधरी बंसीलाल की जब सरकार 1996 में बनी थी, उस समय वो उस सरकार में मंत्री रहे थे। और उसके बाद बंसीलाल सरकार गिरी थी तो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी थी। उस सरकार में भी राजकुमार सैनी को मंत्री बनाया गया था। खैर, उसके बाद उनका जो राजनीतिक कैरियर डामाडोल होता रहा और 2014 में आकर उनका राजनीतिक कैरियर संभला था। खैर, 1-2 साल के बाद राजकुमार सैनी ने जाटों को लेकर बयानबाजी देनी शुरू कर दी थी और जाट उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि जो संदीप सिंह है, संदीप भारती, उनने और उनके समर्थकों ने राजकुमार सैनी के ऊपर स्याही भी फेंकी थी और ये काफी मामला गर्म हुआ था। तो देखिए, जब जाट आरक्षण को लेकर जाट सड़कों पर उतरे थे, राजकुमार सैनी के जो बोल थे उनके खिलाफ माने जाते रहे हैं। लेकिन राजकुमार सैनी का कहना कि वो जातिगण के पक्ष में रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की इसकी राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने कई चुनाव में इसका प्रचार भी किया। तो देखिए, राजकुमार सैनी ने 2018 में जींद में उपचुनाव हुआ, वो लड़ा था। हालांकि 13-14 हजार के आसपास उन्हें वोट मिली थी। दूसरा, 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुहाना से जब चुनाव लड़ा तो वहां राजकुमार सैनी ने बहुत ज्यादा वोट ली थी और कांग्रेस के प्रत्याशी से वो बहुत कम मात्र वोटों से हारे थे। हालांकि विरोध उपचुनाव में उन्हें ज्यादा वोट नहीं मिली और 6,000 के आसपास ही उन्हें वोट मिली थी। तो देखिए, राजकुमार सैनी की सियासत बिल्कुल अलग है। वो दलितों और पिछड़ों के हकों की बात करते आ रहे हैं, इस तरह के वो दावा करते आ रहे हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन बना हुआ है इंडिया, उसमें वो शामिल हुए हैं। तो देखिए, राजकुमार सैनी ने कहा कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की जो विचारधारा है उनकी विचारधारा भी वही है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए और वो भी चाहते हैं। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि पिछड़ों का हक मिलना चाहिए और वो भी चाहते हैं। लिहाजा इसलिए वो बिना शर्त के इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हरियाणा की सियासत को लेकर, क्योंकि जैसे ही राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं तो सवाल कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेताओं पर भी खड़े हो गए हैं। अब हरियाणा के नेताओं से जाट नेता ही पूछ रहे हैं और खासतौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी पूछ रहे हैं कि जब इंडिया में इंडियन नेशनल लोकदल के शामिल होने की बात चल रही थी तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो गए थे और उन्होंने तो यहाँ तक की चेतावनी दे दी थी, जो अखबारों में भी एक सुर्खियां बनी थी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया में शामिल करते हैं तो वो पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर कहा था कि उन्होंने इस तरह की कोई चेतावनी नहीं दी थी और वो यह बात सही है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया में शामिल करने का विरोधी हैं। और ताऊ देवीलाल की जयंती पर जब एक रैली का आयोजन हुआ था, उस रैली में भी देखे तो अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को न्योता दिया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें इस रैली में आने से रोक दिया था। खैर, अब राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, उनकी पार्टी शामिल हो गई। अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि
राजकुमार सैनी की पार्टी के पास कुछ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है और वो ओबीसी या दलितों की राजनीति करते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है, तो जो ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और राजकुमार सैनी की जाति 95% वो बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। ऐसे में राजकुमार सैनी का कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? अब सवाल यहाँ यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या राजकुमार सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की है? उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए कदम बढ़ाए हैं। तो राजकुमार सैनी के समर्थकों से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि क्या यह संभव है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात किए बगैर इंडिया में राजकुमार सैनी की पार्टी को शामिल किया जा सकता था? ऐसा नहीं था। लेकिन वो ये नहीं बताते कि कब मिले थे, कहाँ मिले थे। वहाँ वो अपनी जो जुबान है, अपने वो बोल है वो रोक लेते हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी से निकले राजकुमार सैनी 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 में जिस तरह से हरियाणा में माहौल बनाया था, तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हो गई थी। इसका फायदा दोनों पार्टियों को भी मिला। एकदम जाट हैं वो कांग्रेस के साथ लामबंद हो गए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। इसी कारण से 30-31 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो देखिए, इसमें राजकुमार सैनी के जो जाट विरोधी बयान थे, ब्राह्मण विरोधी बयान थे, उसका नुकसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिला। लेकिन जो नुकसान हुआ था वो इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ था। हालांकि 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल टूट गई थी और उसके टूटने का नुकसान पूरी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ था। खैर, अब क्या होगा? अब जो जाट समुदाय के लोग कहीं ना कहीं अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजकुमार सैनी को इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों होने दिया। और अब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और समर्थक तो ये सवाल खड़े ही कर रहे हैं कि ये मिली भगती जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानबूझकर स्वयं आगे नहीं आए, कहीं जाट नाराज ना हो जाए। और उन्होंने दीपक बावरिया को आगे कर दिया और दीपक बावरिया ने अब राजकुमार सैनी को इंडिया गठबंधन में शामिल करवाया है। खैर, सियासत इंडियन नेशनल लोकदल भी करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल की भी जो राजनीति है वो जाट वोटों पर ज़्यादा टिकी हुई है और जाट वोटों में सेंधमारी करने के लिए उन्होंने अब एक अभियान सा चला दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। और कहीं ना कहीं इस मामले में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिरते भी जा रहे हैं और उनके गिरने की जो भी प्लानिंग इंडियन नेशनल लोकदल की बनी हुई है उस पर कितना वो खरे उतरेंगे, उनकी प्लानिंग कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, राजकुमार सैनी के पार्टी का इंडिया गठबंधन में शामिल होने से क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? देखिए, राजकुमार सैनी के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। ऐसे में कोई ज़्यादा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, यह हो सकता है अगर इंडियन नेशनल लोकदल या फिर जाट नेता या प्रचार करने में सफल रहे कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजकुमार सैनी को जो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसमें आने से रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका? यहाँ कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, आने वाले समय में जो नतीजे निकलेंगे उससे बात स्पष्ट होगी क्या राजकुमार सैनी के पार्टी के कांग्रेस में गठबंधन में शामिल होने से कोई फायदा मिला है या नहीं मिला।